देश भर में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6088 नए केस सामने आए हैं और 148 लोगों की मौत हो गई है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,18,447 तक पहुंच गई है। अब तक 3,583 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के 66,330 सक्रिय केस हैं। कोरोना प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 41,642 है, जबकि 1,454 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। यहाँ अब तक 13,960 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। राज्य में अब तक कोरोना से 95 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना प्रभावित राज्यों में गुजरात तीसरे नंबर पर है। गुजरात में कोरोना के 12,910 केस सामने आए हैं। कोरोना की चपेट में आकर अब तक गुजरात में 773 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली कोरोना प्रभावित राज्यों में चौथे नंबर पर है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में आज देश की 17 विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक होने वाली है। दोपहर करीब 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली इस बैठक में मजदूरों के पलायन, केंद्र सरकार का राहत पैकेज और कोरोना संकट पर रणनीति तय की जाएगी। इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और एनसीपी नेता शरद पवार भी शामिल होंगे, जबकि दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने इससे किनारा किया है। वहीं अम्फान तूफान की वजह से हुई तबाही के बावजूद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बैठक में हिस्सा लेने पर सहमति जताई है। इसके अलावा बैठक में मौजूद श्रम कानून में हुए बदलाव पर भी चर्चा होगी। कुछ राज्यों में काम के घंटों को बढ़ाया गया है। विपक्षी दलों सरकारों के इस कदम को मजदूर विरोधी करार दे रहे हैं। बैठक में केंद्र द्वारा जारी राहत पैकेज के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। कई विपक्षी दलों ने प्रवासी मजदूरों को सीधे आर्थिक मदद नहीं देने के फैसले पर आपत्ति जताई है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी भी बैठक में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में चक्रवाती तूफान अम्फान की वजह से भीषण तबाही मची है। यहाँ पिछले 283 साल में आया ये सबसे भयावह तूफान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्फान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह तक पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान के कारण 80 लोगों की मौत हो गई है। राज्य को करीब 1 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी 83 दिनों के बाद पहली बार दिल्ली से बाहर किसी दौरे पर हैं। पीएमओ कार्यालय ने गुरुवार को जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चक्रवाती तूफान अम्फान से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपने 3 दिन की बैठक में रेपो रेट में कटौती का फैसला किया है। ये कटौती 0.4% की होगी और इस तरह रेपो रेट घटकर 4% पर आ गया है, जो कि पहले 4.4% था। शक्तिकांत दास ने कहा कि एमपीसी की बैठक 3 से 5 जून को होनी थी, लेकिन इससे पहले ही कर लिया गया है और 20 से 22 मार्च के दौरान की गई बैठक में अधिकांश सदस्य रेपो रेट घटाने के पक्ष में थे। 6 में से 5 सदस्यों ने रेपो रेट घटाने के पक्ष में मत दिया। इसके अलावा एमपीसी की बैठक के फैसले के बाद रिजर्व रेपो रेट भी घटकर 3.75% से कम होकर 3.35% पर आ गया है। रेपो रेट के घटने से बैंकों को आरबीआई से कम ब्याज का कर्ज मिल सकेगा और इसका फायदा बैंक अपने ग्राहकों को देंगे, जिसके बाद ग्राहकों की ईएमआई कम हो सकती है। आरबीआई ने बैंकों के लोन मोराटोरियम को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है और इसकी अवधि 31 अगस्त तक कर दी गई है। यानी ग्राहकों को 3 महीने के लिए अपने लोन की ईएमआई और टालने की सुविधा मिल गई है। इसके अलावा सिडबी को 15,000 करोड़ रुपए के इस्तेमाल के लिए 90 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। वहीं एक्सपोर्ट क्रेडिट का समय भी बढ़ाया जा रहा है। इसे 12 महीनों से बढ़ाकर 15 महीने किया जा रहा है।